हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। इसमें आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इसमें मैं 4 अलग अलग टाइप के प्रोसेस बताऊंगी: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। यहीं से हमारा मेन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ से अच्छे से एक एक स्टेप को कवर करते हुए चलते हैं तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स एकदम स्मूथली आपका कवर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपको आने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मीन्स पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस में जो इनिशियली टेम्परेचर है और जो फाइनल टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर इनिशियली 24 डिग्री सेल्सियस है तो पूरा प्रोसेस होने के बाद भी जो फाइनल टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा टी भी ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। मीन्स अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर है और उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रही है तो इनिशियली भी जो वॉल्यूम है वो इतना ही है कंटेनर के बराबर, और फाइनली भी जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के बराबर ही है। मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। मीन्स डेल्टा वी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ओपन कंटेनर लेते हैं तो इसमें जब कोई प्रोसेस होती है तो प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। मींस इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें पता है जब कोई कंटेनर ओपन रहता है तो उस पर एक ही टाइप का प्रेशर लगता है जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता है 1 atm। अब ओपन कंटेनर है तो इनिशियली भी 1 atm लगेगा प्रेशर और फाइनली भी 1 atm प्रेशर ही लगेगा। मींस डेल्टा पी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अब आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट एक्सचेंज ज़ीरो हो, मींस डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग वाली बॉटल देखें, जो थर्मल वाली बॉटल्स होती हैं जिनमें जब अगर गर्म पानी डालो तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। मतलब जो हीट है वो सराउंडिंग में बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए पानी भी ठंडा नहीं होता है, काफ़ी देर तक गर्म रहता है। अब इन 4 प्रोसेस के अलावा भी कुछ और प्रोसेस हमारे पास होते हैं, जिनमें से एक है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। अब इनिशियल और फाइनल स्टेट से क्या मतलब है? मींस अगर हम एंथैल्पी देखते हैं या एंट्रोपी देखते हैं तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। इसके बारे में आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रही हो तो जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए अगर हम डेल्टा एच निकालते हैं तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। और इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आएगा फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। हमें पता है फाइनल और इनिशियल सेम है तो ये आ जाएगा ज़ीरो।